गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस वर्कशीट में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का वर्कशीट 28 जो हिंदी विषय है लखनवी अंदाज। ये बच्चों लखनवी अंदाज अंतिम भाग है यशपाल क्षितिज भाग 2 का। ये पार्ट हमारा 12 है। इसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने क्षितिज भाग 2 में 12वां पार्ट जो है आप वहां से पढ़ के पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से शॉर्टकट में यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ पैराग्राफ में क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल के द्वारा लिखित एवं व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से कई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इसका अंतिम पंक्ति अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है, एक पार्ट का अंश दे रखा है, यहाँ पर हमें पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ के यहाँ पर समझना है। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताज़ा खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना की उचित समझना उत्तर दिया। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। यहाँ पर फिर नवाब साहब ने संतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमत्कारी खीरे की फाके की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब के फाके को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाके को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बच्चों, थोड़ा हिंदी कमज़ोर है फिर, लेकिन आप रिक्वेस्ट करते हो कि हिंदी का भी सर बनाया करो, तो हम आपके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो ही सकती है क्योंकि बच्चों हमारी हिंदी कमज़ोर है, लेकिन हम आपको प्रयास करते हैं कि पूरा अच्छे से अच्छे हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताएं और आपको समझाएं। तो हमें ये जो पैराग्राफ दे रखा था यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है। और दूसरा, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे के फाक लेने से क्यों मना कर दी। वह आत्मसम्मान, यहाँ पर हमने पढ़ा था, आत्मसम्मान नहाना से उचित आत्मसम्मान के लिए। तो हम इसका आपको उत्तर दिखा देते हैं। उत्तर आपको स्क्रीन पर हम शो कर देता हैं, आप यहाँ से नोट आउट कर लीजिएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ कि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ से जूम कर देता हूँ बच्चों, 1 मिनट। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है, बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती क्योंकि इसका कहानी लेखन में बहुत अहम स्थान होता है। क्योंकि हम अगर विचार ना करेंगे तो लिखेंगे कैसे, और घटना हम काल्पनिक घटना भी रखेंगे तो घटना का वर्णन करना ही होगा, चाहे वह कोई भी घटना हो, काल्पनिक हो या सच्ची घटना हो। बिना पात्र की कहानी कभी लिखी नहीं जा सकती, चाहे वह पात्र जानवर का हो, चाहे प्रकृति का हो, चाहे किसी इंसान का हो, चाहे किसी अन्य वस्तु का हो। बिना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो ये हमारा प्रश्न 1 का जो उत्तर है यहाँ पर हमने आपको बताया। प्रश्न 2 में हमारा क्या कहता है, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाक लेने से क्यों मना कर दी। तो हम इस उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाक लेने से क्यों मना कर दी? तो आप उत्तर में आप यहाँ से लेकर यहाँ मुंह में पानी आने के बावजूद लेखक ने खीरे की फाक लेने से इसलिए यहाँ से यहाँ तक लेके आप ऐसे यहाँ पर इसलिए मना कर दी, यहाँ पर इसलिए लिख के और मना किया। फिर इसके आगे उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि नवाब साहब ने जब लेखक से खीरा खाने का आग्रह किया, जब लेखक ने उनका धन्यवाद कहते हुए कहा कि इस समय आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, साथ ही पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरा लेने से इनकार कर दिया। जो हमारा प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है? नवाब साहब ने खीरे की फाकों को क्या किया और क्यों? तो इसका हम उत्तर आपको दिखा देते हैं क्या है। नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी जूठी शाख बनाए रखने की कशमकश में नवाब ने खीरे को काटकर खाने की सोची तथा फिर अंततः जीत नवाब के दिखावे की हुई। अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंक दिया। तो ये हमारा प्रश्न 3 का जो उत्तर है, यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया इसके बारे में। जो हमारा प्रश्न 4 है, एक गतिविधि है। अपने जीवन के किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें अब गतिविधि दे रखा है। चौथे प्रश्न में हम आपके जीवन में या हमारे जीवन में आपके साथ स्मरणीय कोई भी घटना कोई भी घटना आपको याद है तो एक छोटी सी कहानी यहाँ पर लिखना है। उसी पर कोई भी आपके जीवन में घटना घटी है तो एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास करना है। तो बच्चों आपके जीवन में क्या हो रखा है, अब मुझे तो नहीं पता, कैसे पता हो सकता है आपका जीवन आपके जीवन में क्या घटना हो रखा है। तो आपका जो जीवन में घटना हो रखा है वही यहाँ पर लिखना है। कोई एक्सीडेंट का हो या किसी भी प्रकार का घटना हो, आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर सबकी अलग अलग घटना होती है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि किसकी कौन सी घटना है? तो आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। आप 10th क्लास में चले गए हैं, 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो कहानी आपको लिखना आना ही चाहिए। तो आप यहाँ से अपने जीवन में कोई भी घटना हुई हो तो आप इस प्रश्न के चौथे प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। हमें इस चौथे प्रश्न में कोई घटना ही लिखना है जो हमारे जीवन में अभी तक हो रखा है, तो यही लिखना है हमें। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आपसे माफ़ी चाहते हैं कि कुछ वर्ड हम गलत पढ़ते हैं या कुछ मात्राएं गलत हो जाती हैं। तो बच्चों हमारी जो हिंदी है थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो बच्चों हम आपके रिक्वेस्ट करने से हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपना 100% दे, आपको कुछ समझाने या कुछ बताने में कोई भी प्रकार का गलती ना हो। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।